हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर हमें क्या दिया है, गिवन है एक एग्जाम्पल गिवन है, जिसके थ्रू हमें क्या फाइंड करना है कि जो हमारा एग्जाम्पल गिवन है वो क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स हमारे क्या है, 1 2 3 4। एंड जो हमारा रिलेशन का सेट गिवन है वो क्या है, 1 3 4 का 2 2 का 4 2 का 3 एंड 3 का 1। अब हमें देखना है गाइस कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा जो एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कंफर्म होने चाहिए, इसके रूल्स, कि क्या इसके रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव, कि हम रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं। तो हमें क्या होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है, जैसे कि क्या है कि ए एलिमेंट्स है, उसका खुद के साथ ही रिलेशन है। अगर ए का ए के साथ रिलेशन है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। जैसे कि ए का ए के साथ रिलेशन है तो ये क्या है, हमारा एक रिलेशन है, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक हमारा क्या कहता है, सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या रूल्स फाइंड करते हैं कि अगर ए का बी है तो बी का ए भी होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए का बी एलिमेंट्स है तो बी का ए एलिमेंट्स भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांजिटिव, कि दिस रूल्स इज ट्रांजिटिव, कि ट्रांजिटिव हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ट्रांजिटिव फाइंड करने के लिए क्या होता है, अगर ए का बी के साथ क्या है, एक सेट है ए कॉमा बी, एंड क्या है बी का सी के साथ रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन होना चाहिए कि ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो गाइस हमें चेक करना है कि हमारा जो एग्जाम्पल है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। कौन कौन से इसमें हमें, कौन कौन से हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है, कौन कौन से ऑप्शन हमारे हैं इसके अंदर या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो देखते हैं कि जो हमारा 1 एलिमेंट्स है क्या 1 1 का सेट है, कि 1 के साथ 1 1 रिलेटेड है या नहीं, 2 का 2 के साथ रिलेटेड है या नहीं, 3 का 3 के साथ रिलेटेड है या नहीं, या 4 का 4 के साथ रिलेटेड है या नहीं। तो हम क्या चेक करेंगे कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स है, ए बराबर 1 2 3 4। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि 1 का 1 के साथ पेयर होना चाहिए, 2 का 2 के साथ पेयर होना चाहिए, 3 का 3 के साथ पेयर होना चाहिए एंड 4 का 4 के साथ पेयर होना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं कि जो हमें रिलेशन गिवन है, तो देखते हैं क्या हमारा 1 1 का सेट है उसके अंदर, तो नहीं। 1 के साथ 3 है एंड 3 के साथ 1 है, ना ही उसके अंदर 1 1 का सेट है, ना ही 2 2 का सेट है, ना ही 3 3 का सेट है और ना ही उसके अंदर 4 4 का सेट है। तो इस केस में क्या कहते हैं कि जो हमारा रिलेशन गिवन है इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या है हमारा रिलेशन, रिलेशन जो है हमारा क्या है, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर बात करते हैं हम गाइस सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए मैंने आपको क्या रूल्स बताए थे कि अगर ए का बी है तो बी का सी भी होना चाहिए। अगर हमारे पास क्या रूल्स एलिमेंट्स है 1 2 3 4, अगर हमारे पास क्या है 1 का 2 है तो 2 का 1 भी होना चाहिए। 2 अगर 1 का 2 है तो 2 का 1 होना चाहिए, 1 का 3 है तो 3 का 1 भी होना चाहिए, या 2 का 3 है तो 3 का 2 भी होना चाहिए, या 3 का अगर 3 है तो 3 होना चाहिए, एंड अगर हमारा क्या है 2 का 4 है तो 4 का भी 2 होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं क्या हमारे पास जो रिलेशन है कि 1 का 2 के साथ पेयर है, वो नहीं है। 1 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है,
लेकिन अगर हम क्या पेयर चेक करते हैं कि 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए। तो ये रिलेशन भी हमारा क्या है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, कि जो हमारे पास रिलेशन गिवन है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट हम चेक करते हैं कि जो हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं वो हमारे ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हमने क्या किया, हमारे पास क्या एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4। तो जब हमने उसको चेक किया तो गाइस क्या करेंगे, हम उसके पेयर बनाएंगे कि अगर 1 1 है, 1 1 का किसके साथ पेयर किया कि 1 का 1 1 1 है एंड 2 2 है, तो क्या करेंगे कि 1 का क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि 1 का 3 है तो इसके अंदर भी क्या है, 1 का 3 है। और अगर हम देखते हैं कि 2 का 3 है तो 3 का क्या होना चाहिए, 3 का 1 होना चाहिए। लेकिन अगर 4 का 2 है या 2 का 3 है तो क्या होना चाहिए, 4 का 3 भी होना चाहिए। तो ये रिलेशन भी क्या क्या कहता है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ये गाइस ऐसे करते हैं, पहले पेयर बना लेते हैं कि 1 का अगर 2 है या किसके साथ करते हैं, 3 का 1 के साथ करते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ये क्या हमारा ए बी है, बी और सी है, तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या देखते हैं कि ए का सी के साथ कंपेयर होना चाहिए। तो 1 का क्या होना चाहिए, 3 का 2 राइट कर लो। तो यहाँ पर हमारा कौन सा पेयर होना चाहिए कि 1 का 2 भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 का 2 नहीं है हमारे रिलेशन के अंदर। तो ये रिलेशन भी हमारा क्या हुआ, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन भी गाइस हमारा ट्रांजिटिव हुआ, ना तो इसके अंदर क्या हुआ, ना ही रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही सिमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। तो सिर्फ हमें क्या चेक क्या करना होता है, सबसे पहले हम एलिमेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स दिए गए हैं। एलिमेंट्स चेक करने के बाद में हम क्या चेक करते हैं कि हमारा जो रिलेशन है उसके कौन कौन से पेयर दिए गए हैं या सेट्स दिए गए हैं। फिर हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए का जो रिलेशन है वो खुद का खुद के साथ होना चाहिए, कि अगर 1 1 है तो 1 1 का 1 भी होना चाहिए। ए एलिमेंट्स का ए के साथ ही कंपेयर होना चाहिए। तो वो क्या होता है हमारा रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि अगर हमारे एलिमेंट्स क्या है, ए का बी है एंड बी का अगर ए का बी है तो वहां पे हम क्या पेयर चेक करते हैं कि बी का एक भी होना चाहिए, किसके अंदर, रिलेशन के अंदर, बिलोंग्स टू आर। फिर ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम पेयर चेक करते हैं कि अगर ए का बी है या बी का सी है। लेकिन ये देखना है कि हर पेयर के एलिमेंट्स हमारे बनने चाहिए, हर पेयर के साथ हर पेयर का पेयर कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक दो सेट देख के और उसको ट्रांजिटिव बोल देंगे। क्या करेंगे, अगर हम 1 का 3 करेंगे तो फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 4 और 2, अगर हम इसमें चेक करेंगे तो 1 का 2 भी होना चाहिए, लेकिन 1 का 2 पेयर है ही नहीं। फिर अगर हम चेक करते हैं यहाँ से 1 का 3 है एंड 2 का 4 है तो 3 का 4 भी होना चाहिए, तो वो सेट भी हमारा नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव, कि अगर ए का बी है तो बी का सी भी होना चाहिए, कि ए का बी है बी का सी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए का सी। तो गाइस यही हमारे रूल्स हैं सिर्फ रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव एक अगेन बता देती हूँ मैं कि खुद का खुद के साथ रिश्ता होना चाहिए, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक किसको कहते हैं कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ रिलेशन होना ही चाहिए। थर्ड आता है हमारा ट्रांजिटिव, कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है या बी का सी के साथ रिलेशन है तो उस केस में क्या होता है कि ए का सी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। और हम हर पेयर को चेक करते हैं कि हमारा पेयर है या नहीं। ऐसा एक दो पेयर चेक करके हम उसको ये नहीं कह सकते कि दिस इज ट्रांजिटिव।
तो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।